जय भारत। दोस्तों, आज हम चलते हैं भारत की एक बहुत ही सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी हरिद्वार। वहाँ हम चलेंगे हरि की पौड़ी पर और गंगा के तट पर हम बैठेंगे 10 मिनट। वहाँ माँ गंगा के जल को स्पर्श करेंगे, वहाँ के जल को लेंगे और वहाँ पर हम कुछ आपके साथ बातें करेंगे। आज सुबह के अभी समय 7 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। वहाँ हम पहुँच करके फिर हम आगे की बातें आपसे करेंगे। लुधियाना से हरिद्वार की टोटल डिस्टेंस करीब 5 से 6 घंटे की ये हमारी जर्नी होगी। बीच में हम थोड़ा रुकते हुए पहुँच चुके हैं हरिद्वार और अब हम यहाँ से जाएंगे घाट की तरफ। उससे पहले हम जहाँ रुकते हैं वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और चलते हैं वहाँ पर माथा टेकेंगे। इस मंदिर पर माथा टेकने के बाद हम यहाँ से घाट की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर कुछ देर तक हम रुकेंगे और वहाँ रुकने के बाद फिर हम आगे आज ही शाम को लुधियाना के लिए निकल लेंगे। हरिद्वार की सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, आप देख रहे हैं। ट्रैफिक भी काफ़ी स्मूथ है और चूँकि अक्टूबर का महीना है तो टेम्परेचर भी अब ऐसा है कि एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम ऋषिकेश वाले रोड से निकल के और फिर पीछे पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करेंगे। गड़ा पार्किंग करके आगे एक जगह है, वहाँ हम गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ से फिर हम घाट के ऊपर जाएंगे। हमने गाड़ी खड़ी कर दिया है और हम चल रहे हैं घाट के ऊपर। उत्तराखंड पर्यटन आपका स्वागत करता है। पहले एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली, ये देखिए, ये हैं इस्लाम जी। इनके 4 बेटे हैं और इनके बेटों ने इनको यहाँ ले आकर के छोड़ दिया है। अब इस घाट पे रहने वाले लोग इनकी देखिए सेवा कर रहे हैं। मैं जब पहुँचा तो ये बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में थे। इनके भोजन वगैरह की व्यवस्था किया गया। एम्बुलेंस भी हमने मंगाया बट एम्बुलेंस ने कहा कि चूँकि इनका कोई केयर टेकर नहीं है तो इनको ले जाने का फ़ायदा नहीं है, ये ठीक है अभी। तो घाटों के ऊपर इस तरह की स्थितियाँ अक्सर देखने को मिल जाती है। इनके 4 बेटे हैं। इस्लाम जी से मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ। उन्होंने कहा मेरे बेटों ने यहाँ पर मुझे ले आके छोड़ दिया। हम हैं इस समय त्रिशूल घाट इसको बोलते हैं और आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ हर की पौड़ी के ऊपर जो बेसिकली ये कैनाल बनाई गई है, इसमें पानी बीच बीच में रोक दिया जाता है और बिना पानी के इस घाट की रौनक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गायब सी हो गई है। काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ है। इक्के दुक्के जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो रुक जाते हैं क्योंकि वो दूर से आए हुए हैं। यहाँ थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ें दिख रही हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये मूर्ति विसर्जन का जो एक कार्यक्रम होता है, ये बार बार जन जागरूकता की बातों को करने के बावजूद भी लोग मूर्तियों को ऐसे फेंक देते हैं और आप देख रहे हैं गंदगी। अब जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी मजबूरी होती है, उनको नहीं पता होता है कि कब यहाँ पानी रोका जाएगा। हर की पौड़ी पे जो गंगा का प्रवाह है ये रोका गया है। सफाई के लिए ये हमेशा रोक दिया जाता है और ये स्थिति देख करके बड़ा ही दयनीय स्थिति है। इसमें किस तरह से कूड़े और किस तरह से
चीज़ों को बहाया गया है, क्योंकि इस समय पानी नहीं है तो तलहटी में बैठी हुई वो सारी चीज़ें दिख रही हैं और किनारे फंसे हुए वो सारे गंदगी दिख रही है। हमारी आस्था सिर्फ इतनी रह गई है कि अपने पापों का छुटकारा पाने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं उससे छुटकारा पाने के लिए गंगा में हम स्नान करते हैं, गंगा में वो चीज़ें प्रवाहित करते हैं। लेकिन गंगा के लिए वो चीज़ें कितनी नुकसानदायक हो रही हैं, ये आज इस समय मैं हरिद्वार की इस हरि की पौड़ी पर बैठ कर के देख रहा हूँ किस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये अभी गंगा के उद्गम से कुछ दूरी पर ये जगह है। तो अगर यहाँ इतनी गंदगी है तो जो मैदानी इलाके में जब गंगा का प्रवाह होता है तो वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है, ये समझ के भी मतलब बहुत ही भयावह स्थिति वो दिखती है। और तीर्थ के नाम पे तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं और वहाँ पर डुबकी लगा करके और शायद हमें लगता है कि हम बहुत मोक्ष वाला काम कर लिए हैं। मैं अभी घाट पे आया तो घाट के शुरू से लेकर के और किनारे की जो यहाँ पर पब्लिक है, जो यहाँ धर्मशालाएं बनी हुई हैं और जिस तरह से सारा कुछ यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, यह देख करके बड़ा ही मतलब बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हम किस सिस्टम में हैं, किस सिस्टम में जी रहे हैं और ये हो क्या रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ की जो घाटों की स्थिति है, एक बार मैं वापस आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है हरि की पौड़ी का, आप देख रहे हैं इस समय चूँकि गंगा के प्रवाह को पीछे रोका गया है, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है यहाँ की साफ़ सफाई के लिए। तो ये स्थिति यहाँ की अभी इस समय है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक जगह ये वृतांत आता है कि जब कलयुग का अंत आएगा और इस धरती से मनुष्य का नाश होना शुरू हो जाएगा, वो दौर आने से पहले हमारी जितनी नदियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। आज इस हरिद्वार के ये हरि की पौड़ी पर बैठ कर के मुझे वो जो बात लिखी हुई है ग्रंथों में, वो कुछ मुझे साक्षात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शायद बहुत नज़दीक समय आ गया है। जो दशा हमारे धार्मिक जगहों की और हमारे जो ये नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उनकी जो स्थिति यहाँ देखने को मिल रहा है, उससे वो जो धर्म ग्रंथों में हमारे वर्णित है कि कलयुग का अंत जब आएगा तो ये हमारी नदियां जो हैं पवित्र, ये विलुप्त हो जाएंगी, ये पहले ही धरती छोड़ करके यहाँ से चली जाएंगी। और वो स्थिति आज यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पानी कुछ समय के लिए आगे से डाइवर्ट किया गया है, रोका गया है, लेकिन उस पानी के रुकने के बाद जो हकीकत है यहाँ की, वो साफ नज़र आ रही है। दोस्तों, आज हरि की पौड़ी से मैं सुबह आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ हरिद्वार और हरि की पौड़ी पर गंगा स्नान करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के हमें पता चला कि गंगा के प्रवाह को रोका गया है, डाइवर्ट किया गया है, तो स्नान तो हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाया, यहाँ की सिचुएशन हमने आपको दिखाया। इस समय मैं गंगा के घाट पे हूँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल राजेश राय लुधियाना को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो के अपलोड के बाद मैसेज आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें। हम अपने ब्लॉग को यहीं पर बंद करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले टाइम में आप किसी भी अपने धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था के ऊपर आप ज़रूर एक बार सोचेंगे कैसी वहाँ की व्यवस्था चल रही है। वहाँ के प्रशासन को सूचित करने की कोशिश करेंगे। साफ़ सफाई से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर गवर्नमेंट क्या, देखिए गवर्नमेंट बहुत सी तरह की चीज़ें टाइम टू टाइम हम न्यूज़ में देखते हैं कि डिक्लेयर करती रहती है, लेकिन वो धरातल पर क्यों नहीं दिखती है। सिर्फ हम जा कर के घूम के आ जाएंगे तो उससे नहीं काम चलेगा और ना ही उससे कोई परिवर्तन आएगा।
तो आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वो चाहे किसी भी मजहब से संबंधित हो, वहाँ की अगर कोई स्थिति आपको नागवार गुजरती है तो उससे संबंधित वहाँ के जहाँ हो सकता है, जहाँ तक वहाँ तक आप अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करें। वहाँ जो दिए गए नंबर्स होते हैं, आजकल बहुत से नंबर्स नेट पर भी सर्च करेंगे आप तो मिल जाते हैं। वहाँ की व्यवस्था से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनको सूचित कीजिए। और आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, वहाँ की वीडियो शूट कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हो सकता है कि हमारे इस मुहिम से आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें बदल सकें। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।